सुना कुछ नहीं सुना? नहीं नहीं सुना? काय आए अभी नहीं सुना? काय आए काबा वो बोहनी बट्टा शुरू सारे शहर में ऐलान कर दे। सारे शहर में हैं? पहले बात मेरी सुन ले। सारे शहर में ऐलान कर दे कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह जितने किसान हैं वो अपनी जमीन ठाकुर के नाम कर दें। उनको रहने का और खाने पीने का, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए सारा खर्च वो बर्दाश्त करेंगे। और तुम एक एक घर से एक एक आदमी को, सब आदमी को नौकरी, एक एक आदमी का, एक एक आदमी को नौकरी। बस बैठो गाँव के वासियों, सलेमपुर के 2-4 पातियों, दो चार पासियों ये बात कह रहा है। अरे सबका बता। अच्छा ये बात है। मैं सोचा कि मट्टी के तेल में वो झाटा का चुआदा चला जब बाहिरा है कान खोल के सुन लो। कल हमारे मक्खन भाई कल अपना चौराहे पे मट्टी का तेल बंटवा रहा है। सभी लोग गरीबों का 2 लीटर बड़कवा चाहे पूरा ड्राम ढंगा लग जाओ। ओके जिम्मेदार ये पहले बताया पूरा कोटा लेकर के आया है क्या यहाँ? ये पेड़ बेच रहा है कि क्या कर रहा है? किस चीज तुम नादी का दाना लाई? तुम जाओ हाँ ये बात नादी का ठीक है। यह जाटा का 14 कहाँ कुंडी बात चला वो कहाँ किया करते। अरे को जब माइका राके रही ना तो कसम भगवान की एक ईंटा बेच नहीं हो। यह खाली माइका भर पकड़े रहा है। तब लोग सुन ले जितने गरीब हैं कल सुबह 10 बजे ठाकुर भूपेंद्र सिंह के हवेली हाजिर हो जाओ। अब तो मैं आगे खड़ा हूँ। मास्टर सूखा पड़ा देश में बरसा नहीं पनिया की सनिया गड़बड़ाई गईला। सूखा पड़ा देश में बरसा नहीं पनिया की सनिया गड़बड़ाई गईला। बचत रही तो कबहू समय पर काम
अरे मुंशी जी नमस्कार। और मुंशी जी क्या हाल चाल है? अरे दाल चाल कुछ तुमने सुना? अरे मुंशी जी मैं खेत में था, हाँ मैंने सुना कि आप कुछ पुकार रहे थे, इसीलिए मैं दौड़ के तुम्हारे पास आ गया। अरे का होगा मुंशी जी? चलेगा हटा। अरे लिया ले मुंशी जी, हटा दी। अरे बिल्कुल हटा दी। सुने नहीं आई। मैं नहीं सुना, वही से तुम्हारे पास दौरा चला खेत हमारा हो। मैं कहो मुंशी जी कहेगा अलाउंस करें मैं दौरा चलो और अगर सुनो। मोर बात तो मानते नहीं। मैं बिल्कुल मानी हूँ मुंशी जी। तब मोर चाचा मुनीम चाचा के पास। अच्छा मुनीम चाचा के पास चलो। अरे मुनीम चाचा। अरे मुनीम चाचा नमस्कार। आओ मुनीम चाचा, क्या हाल चाल? जय हाँ साहब, चाचा। क्या गए आप हैं? कामता बाबू साहू जी पहाड़पुर निवासी हैं, लड़के के मौसिया साहब। ये 20 रुपए का पुरस्कार, पार्टी को लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद है। आपसे हाँ मुनीम चाचा, बहुत अच्छा किसान है। अब आप तो जानते हो मुनीम चाचा कि हम लोग कितना हाँ परेशान परेशान, गरीबी ख्याल में है। गरीबी हाल में है। हाँ गरीबी हाल और में। आप लोगों के छत्र छाया में है। ठीक है, जैसा आप घबरा कहते नहीं। हो, वैसा हम लोग करते हैं मुनीम ये चाचा। बात है। ये पहले बता, तुम्हारे पास खेती कितनी है बेटा? मुनीम चाचा मेरे पास 1.5 बीघा खेती है। 1.5 बीघा? हाँ 1.5 बीघा। 1.5 बीघा पैदा होता है कि नहीं पैदा होता? अरे मुनीम चाचा क्या बताएं, 1 बीघा तो ऊसर पापर है और 10 बिसुआ है और उसी में गुजारा। आप 10 विश्व में गुजारा करते तो ऐसा जो 1 बीघे तुम्हारी जमीन है, हाँ मुनीम चाचा, वो ठाकुर भूपेंद्र सिंह के नाम कर दो। क्या ठाकुर भूपेंद्र सिंह के नाम कर नाम कर देंगे, उसमें एक फैक्ट्री बन जाएगी। तुम्हारे बच्चे परिवार पूरा वहाँ खाने पीने का, तुमको नौकरी भी दी जाएगी। हेलो, पढ़ाने के लिए आगे जाने और पहचाने में हमारे कामता साहू जी। कामता साहू जी आने के एंड में हमारे मामा जी हैं। मैं ज्यादा लापरवाही नहीं करता हूँ कि रिश्ते में कहते कि एक डीजे प्रोग्राम करा दे। कहते कि भाई ने जी मैं जा रहा हूँ मामा जी बाड़ी 10 मिनट। तो ये बात तुमसे बताने आया बेटा। अगर एक मत तुरंत अच्छा मुनीम जी, तुम्हारा पूरा परिवार जी जाएगा बेटा। क्या हमारे जमीन में मतलब ठाकुर साहब वो जो थोड़ी से घट रही है जमीन ना, तो दारू की फैक्ट्री बना रहे हैं। दारू की अरे और अच्छा तो उसमें हम लोगों को सबको चाचा एक मत समझा तू। हाँ आप बताइए। सुन, हाँ उमन जो जमींदार है हाँ ठाकुर भूपेंद्र सिंह, हाँ भूपेंद्र सिंह, वही एक दारू की फैक्ट्री खोला थे। अच्छा दारू की फैक्ट्री। उमन तुमका नौकरी दारू मिली, नौकरी मिली और दारू मिली पिए। कन्हैया के घोड़े हरो आओ बढ़िया लोग नौकरी न कियो, फिर क्या करब? आवा कियो एक पगवा पीले कियो। मतलब काम करे के पहले दारू पी ले। दारू पी के चुप्पे कमरे में सो जावा कियो। और फिर काम को करी मुंशी जी? शाम को उठा कियो। अरे भैया डर लागत है। शाम को उठे हाँ जब दिन बूढ़ जाए हाँ, फिर एक पगवा पी लियो मतलब शाम को फिर एक पगुआ पी ली। और एक पगवा अपने जेब में भर लियो। अच्छा सीधा घर जाओ, घर में पी के और एसी में घुस के चुप्पे सो जाए। मतलब काम न करी, खाली दिन भर दारुअन पियत रही। कभी 6 महीने पियो हाँ एसी में सो जो, हाँ 6 महीने में खुदे मर जाए। खुदा मर जा। अरे जब तुम मर जाओ ना हाँ तो तुम्हारे कब्रिस्तान में 6000 का महीना में धर बन। मतलब 6000 का महीना हमारे मारे के बाद हमारे लड़कन बच्चन का देखो। तुम्हारे कब्रिस्तान में। अच्छा कब्रिस्तान में देखो। हाँ यह तो बड़ी मुसीबत की बात है। यह कब्रिस्तान में 6000 का महीना देखा था, यह तो बहुत गलत बात है। चलो आगे जो ठीक है। तो अच्छा शाम सिंह, मुनीम जी आप बताइए। मैं कह रहा हूँ
ठाकुर साहब आपको नौकरी दे देंगे, तनख्वाह भी देंगे, आपको बच्चों के लिए खाने पीने का, पढ़ाने लिखाने को सारी सुविधा मिलेगी। अच्छा, मतलब ठाकुर साहब हमको, ठाकुर साहब के नाम जमीन अपनी कर दे तो वो हमको नौकरी भी देंगे, हाँ। और हमारे बच्चों को वो नौकरी भी देंगे। नौकरी मिल जाएगी और पढ़ाने का भी सुविधा रहेगा। चलो खर्च ठीक है, पूरा साथ करना। ठीक है। फिर मुनीम जी हम क्या? सोच के कल हम 10 बजे आपको बताएंगे। ठीक 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 ठीक। सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे हम आपको बताएंगे। हाँ आ मुनीम चाचा, ठीक है मुंशी जी। जाओ तुरंत आओ। चलो आ मुनीम चाचा चलो। पावन मुहार चला जाए पाचुआर, पावन शकीर, हाँ भैया, आप लोग नहीं जानते हो, मेरा नाम राम सिंह है और मैं इसी रायपुर का रहने वाला हूँ, एक छोटा किसान। और मेरा एक बेटा जिसका नाम सुंदर सिंह है, चलता हूँ, वो तो एक आवारा है, इधर उधर घूमता रहता है, काम काज से कोई मतलब नहीं रखता। मैं चलता हूँ खेतों की तरफ और मेरा एक भतीजा है, उससे मिलता हूँ, वो क्या सलाह देता है। हेलो, हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम रणवीर सिंह है, यही रायगढ़ का रहने वाला मैं भी हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम तूफान सिंह है, मेरी औरत है जिसका नाम कमला है। हमारे माँ बाप बचपन में गुजर गए हैं, लेकिन भाई को मैं पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से अपना पेट पालता हूँ। थोड़ी सी खेती है, आज टाइम मुझे भी मिला, मैंने सोचा कि चलो देखूं मेरी खेती कैसी है, चलता हूँ। अरे चाचा जी, भतीजे क्या हाल चाल है? प्रणाम चाचा जी। प्रणाम भतीजे, प्रणाम। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन आज मैं देखता क्या हूँ कि तुम बड़े खुश हो। वो तो खुशी की बात ही कुछ और है। कोई नई बात हो गई क्या नगर में? नई बात ये हो गई हाँ, कि अपने शहर में जो भूपेंद्र सिंह है, अच्छा अच्छा, ठाकुर साहब, हाँ, वो एक दारू की फैक्ट्री खोल रहे हैं अच्छा, और वो कह रहे हैं कि तुम अपनी खेती हमारे नाम कर दो, हाँ, मुंह मांगी कीमत देंगे, अच्छा, और तुम्हारे एक आदमी को नौकरी भी देंगे, फिर तो- आराम से पंखे के नीचे काम करोगे। तो मैं सोच रहा था कि खेत में दोपहर में धूप में काम करते हैं तो 1 बीघा बेच देता हूँ, तो कम से कम नौकरी भी मिल जाएगी, आराम से धूप में से बच जाएंगे और छाया में काम करेंगे और रुपया पैसा भी मिल जाएगा। राम सिंह चाचा, तो मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम क्या सलाह देते हो? जो तुम कहोगे वो मैं ठीक करने है। के लिए तैयार हूँ। तुम मुझसे सयाने हो और तुम नहीं जानते हो कि वो भूपेंद्र सिंह ठाकुर जमींदार इतना नालायक, इतना बदतमीज, बेईमान, दगाबाज, उससे ज्यादा कोई दुनिया में न मिला होगा आपको। वो तो मैं जानता हूँ, और लेकिन तुम ये भी जानते हो कि हमारी और भूपेंद्र सिंह की दुश्मनी आज से नहीं, आज से चली आ रही है। हाँ, वो तो मैं जानता लेकिन हूँ। आज तक हमारा वो कुछ बिगाड़ नहीं सका। वो कुछ भी हो, जमींदार हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा वो बिगाड़ नहीं सका। लेकिन आप हमारे मोहल्ला के नेता हो और ऊपर वाले ने तुमको इतनी बुद्धि दी है ताकि तुम सबको सबक सिखा सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि भतीजे तुम क्या कह रहे हो। चाचा जो राम तुम सिंह, कहोगे वही मैं करूँगा। सुनो मेरी बात, हाँ बताइए। तुम खेती देने के लिए तो नहीं कहा। हाँ, मैंने तो कहा कि अपने पूछ कर बताऊंगा, तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। चाचा जी, तुम जो जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। तुम खेती कभी उसके नाम नहीं करना। बिल्कुल नहीं नहीं करूँगा। तो इतना हरामजादा है कि खेती अपने नाम करवा लेगा और तुम्हें कुछ नहीं देगा। और दूसरी बात, जहां वो फैक्ट्री बनवा रहा है उसका करोड़ों रुपया लग गया है। समस्या इस बात की है कि अगर हम तुम जमीन नहीं देंगे
तो उसकी फैक्ट्री बनकर तैयार नहीं होगी और वहीं से रास्ता जाता है। हाँ ये बात तो सच है। हमारी तुम्हारी जमीन से अपनी ही खेती से उसका रास्ता रास्ता जाता है। जब रास्ता नहीं होगा तो फैक्ट्री बन नहीं हाँ, पाएगी। अगर हम तुम जमीन नहीं देंगे तो उसकी फैक्ट्री बनेगी। और फिर एक बात और सोचो कि जब हम एक विश्व बना नहीं सकते तो हम बिगाड़ने के हकदार कैसे हो सकते हैं? ये भी बात सच है कि हमारे पुरखों की जमीन हम बना नहीं सकते तो बिगाड़ भी नहीं सकते। तो ठीक है, जाओ, कभी उसके नाम जमीन नहीं करना। बिल्कुल नहीं करूं। मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ पूछने के लिए कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। नहीं तो जमीन ले लेगा, कुछ नहीं देगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं जा रहा हूँ लेकिन जमीन मैं उसको अपनी नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं देना, किताब नहीं देना, जो होगा देखा जाएगा। जाओ तुम। ठीक है, और मैं तो थोड़ा खेतों की तरफ जाना चाहता हूँ। ठीक है, आप जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हर सुख गईल बिरई और झुराए गईले बिरई हो, मरेला चिरई हो, मरेला चिरई। कैसन हुई है अब गुजारा हो, मरेला चिरई। कैसन हुई है अब गुजारा हो, मरेला चिरई। सूख गई खेतिया झुराए गईले बिरई हो, मरेला चिरई हो, मरेला चिरई। कैसन हुई है अब गुजारा हो, मरेला चिरई। एक ओरी बारिशेरी दूसरी ओरी पाला, एक ओरी बारिशेरी दूसरी ओरी पाला। खेती गड़बड़ानी दुख सहियो न जाला, खेती गड़बड़ानी दुख सहियो न जाला। रुपया का शेर भर, रुपया का शेर भर बिकायला मकाई हो, मरेला चिरई। कैसन हुई है अब गुजारा हो, मरेला चिरई। पूजा सूख गई खेतिया ओ ओ ओ, सूख गई खेतिया झुराए गई बिरई हो, मरेला चिरई हो, मरेला चिरई। कैसन हुई है अब गुजारा हो, मरेला चिरई। फसल तो ठीक है लेकिन धान की फसल जो है वो कुछ खराब हो गई है। खैर कोई बात नहीं, इंतजार करता हूँ। मेरी पत्नी कमला आने वाली थी लेकिन अभी तक खेतों की तरफ आई नहीं, आती ही होगी। हेलो, आप लोग नहीं जानते मेरा नाम कमला है। मेरे पति गए हैं खेतों में काम करने लिए। चलती हूँ, वो भूखे होंगे, उनके लिए खाना ले चलती हूँ। हेलो, अगर जरा भी देर हो गई ना तो मुझसे बहुत ही गुस्सा हो जाएगा। जोर की गर्मी है, तप रही है जमीन, जिसमें सारा पसीने से तर हो रहा। देख कर ये हालत पिया, क्या सीने में मेरे जिगर हो
कमला, मेहनत मैं करता हूँ और परेशानी तुम्हें हो रही है। क्यों नहीं? तुम जानती हो कि थोड़ी सी जमीन अपने पास है, अगर इतनी मेहनत नहीं करूंगा तो भाई को पढ़ाऊं लिखाऊंगा कैसे? मेरी बात सुनो। मेरे पुरखों ने है करी और मेहनत किया और उन सबों का हुआ है इसी में गुजर। मेहनत से ना डरूं, हिंद का शेर हूँ और इसी खेती में हो प्यारी अपना गुजर। खेती में हो प्यारी अपना मैं मेहनत से कभी घबराता नहीं हूँ कमला। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? वो तो मुझे भी पता है, पर थोड़ी धूप कम हो जाए तब भी तो वो काम हो सकता है। ठीक है, क्या लाई हो? क्या लाए? खाना लाई हूँ। और क्या लाई? खाना लाई हो? और क्या? और कुछ कहना चाहती हो? इतना खुश क्यों हो? आइए चल के पहले ये खाना खा लीजिए, बनने वाली हूँ मैं आपके लाल की। आइए पहले चल के तुम खाना खा लीजिए, इतनी मेहनत करो ना हजारी। स्वामी ऐसा है, पहले आप भोजन कर लीजिए। ये तो खुशखबरी तुमने बड़ी अच्छी सुनाई कमला। कि क्या कहा आने वाला है मुन्ना मेरा और वाह भगवान महिमा निराली तेरी, वाह भगवान। चलाओ जल्दी से खाना खिला दो मुझे, सुन के बातें तेरी खुशी है मेरी, सुन के बातें। ये तो बड़ी खुशखबरी तुमने सुनाया है, इससे तो मैं भी खुश हूँ। क्या लाई हो खाने में? खाने में हाँ। अभी आज तक तुमने ऐसी सब्जी नहीं खाई होगी। अच्छा अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, तूफान सिंह कहाँ है? वो तो स्कूल चले गए। कुछ खाना नाश्ता किया उसने? उन्होंने तो कुछ नहीं खाया क्योंकि क्यों? घर में गैस खत्म हो गई थी, तो चूल्हे पे खाना बनाया तो टाइम हो गया। तो बिना खाए पिए स्कूल चला गया? मैंने वाह। कह दिया कि आगे नाश्ता कर लेगा वो। तुम तो जानती हो कि मेरा छोटा भाई है, मेरे प्राण से भी प्यारा है वो, और जब तक वो खाना नहीं खाता तब तक मैं खाना नहीं खाता, और तुम भी नहीं खाती बिल्कुल नहीं खाती। और कह रही हो कि वो खा के नहीं गया। मैंने कह दिया। एक काम करो, हाँ, सीधे घर चलो, तब तक वो स्कूल से आ जाएगा, तीनों लोग एक साथ बैठ करके खाएंगे। वो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे। इसका मतलब तूफान सिंह के सामने घर में कुछ करने को नहीं पाती हो। ये खाना रख दो और फिर बोलो क्या बोलना चाहती हो, इसलिए कि यहाँ कोई है भी नहीं, हम ही तुम हैं। अच्छा
कौन है बोलो? तो आज इसी खेत में सब होएगा। और क्या? क्या होगा? अरे क्या होगा? जो हो रहा है वही होगा। डिंग डंग। और क्या? बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो मेरी चढ़ती जवानी चढ़ते ए राजा बोलो। वादा न तो मुंह को न मोड़ो। हाँ, श्रीमान, क्या गए हमारे कांता बाबू साहू जी पहाड़पुर निवासी लड़के के मौसिया जी, ये मेरी चढ़ती जवानी दोनों में 20